किताब शब्द सुनते ही चाहे आप उसे पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन आपके मन में एक रिस्पेक्ट का भाव तो जग ही जाता है। किताब एक अच्छी किताब हमारे जीवन में उतना ही महत्व रखती है जैसे हमारे जीवन में हमारे माता पिता रखते हैं और हमारे गुरु रखते हैं। एक अच्छी किताब हमें जीवन के जीने का सही ढंग सिखाती है और हमारे जीवन को और आनंदमय बनाती है। नमस्कार, दिस इज एसके सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल न्यूज चैनल के किताब की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बात की थी, आज जो हम जिक्र करेंगे एक बहुत ही छोटे से संदर्भ में हम बात करेंगे। ये शिव खेड़ा की जो बुक है यू कैन अचीव मोर, जो कि एक बहुत फेमस बुक है। इस बुक के जो है कि 13वें पेज पे जो लाइनें हैं वो मैं पढ़ूंगा और उसके बारे में हम बात करेंगे। द अल्टीमेट गोल of success is to achieve happiness. After much introspection, I have come to the conclusion that in order to be happy, we need three things: health, wealth, and good and relationship. यानी कहने का मतलब कि जब हम कहते हैं ना कि बंदा कामयाब हो गया, आप किस आधार पे कहते हैं कि बंदा कामयाब हो गया? हम नॉर्मली देखते हैं कि अगर किसी ने बहुत बड़ा एक बिजनेस एम्पायर क्रिएट कर लिया तो हम सोचते हैं कि बंदा कामयाब है। अगर कोई पढ़ाई लिखाई करके कोई बड़े पद पर चला गया तो हम कहते हैं कि बंदा कामयाब है। लेकिन क्या सचमुच वो आदमी कामयाब है? यहाँ पे इस बुक में जो बताई गई है कि कामयाबी का सिर्फ एक ही आपका मकसद होता है, वो है हैप्पीनेस, अचीव हैप्पीनेस, ताकि आप कितने खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो आप कामयाब हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कितने पढ़े लिखे हुए हैं, आप कितने बड़े एम्पायर पर बैठे हैं या आप सोसाइटी में आपकी कितनी इमेज है, वो कोई मायने नहीं रखता। दूसरा आदमी तो आपको कामयाब के तौर पे देखता है, लेकिन आपको पता है अंदर से कि आप खुश नहीं हैं और आप कामयाब नहीं हैं। तो आगे जो बात कहती है कि कामयाबी जो ये हैप्पीनेस है, उन तीन आधार पे आपको जो है कि तीन चीजें उसमें बहुत मायने रखती हैं: हेल्थ, वेल्थ एंड गुड रिलेशनशिप। यानी सबसे पहले आपका स्वास्थ्य। आप अगर स्वस्थ हैं तभी आप खुश रह सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तभी आप खुश रह सकते हैं, या आपके पास एक गुड रिलेशनशिप, अच्छे संबंध हैं, तभी आप खुश रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। अब हेल्थ की अगर बात करें, पीपल हु लैक गुड हेल्थ कैन दे बी हैप्पी? द ऑब्वियस आंसर इज नो। सपोजिंग यू हैव ऑल द वेल्थ इन द वर्ल्ड एंड गुड रिलेशनशिप टू, बट डोंट हैव गुड हेल्थ, कैन बी हैप्पी? सिर्फ आपकी सेहत अच्छी है तभी आप खुश नहीं रह सकते। आपको खुश रहने के लिए आपके पास धन भी होना चाहिए और अच्छा रिलेशनशिप भी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ अगर आपके पास धन है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप हेल्दी नहीं हैं, आपके शरीर में बीमारियां लगी हुई हैं, डॉक्टर कह रहा है कि आपको ये नहीं खाना, आपको मीठा बहुत पसंद है, आपको वो नहीं करना, आपको चिकन नहीं खाना, आप वेजिटेरियन हैं तो आपको पनीर नहीं खाना। ये सारी रिस्ट्रिक्शंस लगने के बाद आपका पैसा आपके लिए कितना मायने रखेगा? क्या आप उस पैसे को आप इंजॉय कर पाएंगे? अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर उस पैसे का फायदा ही क्या? तो इस आधार पे शिव खेड़ा जो इस बुक के ऑथर हैं वो कह रहे हैं कि हेल्थ सबसे प्रायोरिटी है। अगर हेल्थ आपकी सही है तो पैसा थोड़ा सा कम भी हो कोई बात नहीं, लेकिन उस फूड को एंजॉय कर पाएंगे। रिलेशनशिप आपके जैसे मर्जी हो, लेकिन आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। सेकेंड नंबर पे वेल्थ। By wealth, I mean financial wealth. There are people who believe and make others believe that wealth is not important in this world. Of course, it is not.
the most important of factor, but it is important for a peaceful sustenance. मान लीजिए कि आपके पास हेल्थ है, आप स्वस्थ हैं, आपके पास कोई रोग नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, आपको रहने के लिए आपके पास जगह नहीं है, खाने के लिए आपके घर में फूड नहीं है, पहनने के लिए आपके कपड़े नहीं है, आप अपनी बच्चों की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने सामाजिक जीवन में आप एक नॉर्मल जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं, तो आपके उस हेल्थ का क्या फायदा है? तो हेल्थ के साथ वेल्थ भी होनी चाहिए, तभी आप अपनी लाइफ में जीवन जो है कि अच्छी तरीके से व्यतीत। कई लोग कहते हैं कि पैसा मुसीबतों का जड़ है। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर लोग जो ये बात कहते हैं, आप ध्यान से देखिएगा उनके जीवन को, उनका जो पूरा चिंतन होता है वो पैसे के पीछे ही रहता है। वो पैसे के बारे में इतना ज्यादा ऑब्सेस रहते हैं, और उस ऑब्सेशन में, उस फ्रस्ट्रेशन में ये बात वो कहते हैं कि पैसा जो है कि सारी मुसीबतों का जड़ है, और वो सही भी है, वो उस चीज का अनुभव कर रहे होते हैं। आगे चीज है गुड रिलेशनशिप। Without good relationship, people feel a void in their lives, which can lead to either insecurity or loneliness. I have never seen a person who has nasty relationship being a truly happy. A person could have all the wealth in the world, but without good relationship would be emotionally bankrupt. आपके पास धन भी है, आपके पास हेल्थ है, लेकिन आप उस धन को जिएंगे कहाँ पे? लोगों के बीच ही तो जिएंगे, लोगों के बीच में ही तो उस पैसे को खर्च करेंगे। अगर आपके पास अच्छे रिलेशनशिप ही ना हो, जो आपके पास बैठकर आपके दुख दर्द को बांट पाए, तो क्या फायदा उस धन का, और क्या फायदा जो है कि उस हेल्थ का। मैं आपको बता दूं कि एक कहावत है कि आप कुत्ता चाहे जितना मर्जी पैसे से आप अच्छा से अच्छा कुत्ता खरीद सकते हैं, लेकिन अगर उसकी पूंछ खिलवानी है ना, तो आपको जो है कि उससे प्यार जताना पड़ेगा, उसको प्यार दिखाना पड़ेगा, तभी वो प्यार से पूंछ खिलाएगा, आपके पैसे की वजह से नहीं। आप देखेंगे चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अंडानी हो, चाहे वो टाटा हो, इतने शीर्ष पद पर बैठे हुए लोगों को भी रिलेशन खुद बनाने पड़ते हैं। आप रिलेशन को कभी भी पैसे से खरीद ही नहीं सकते। ये एक ऐसी चीज है, पैसा से आप सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन आप रिलेशनशिप नहीं खरीद सकते। आपको रिलेशनशिप बनानी पड़ती है। तो आपके एक हैप्पी जीवन के लिए तीनों चीजें जरूरी हैं, यानी पहला हेल्थ, दूसरा वेल्थ, तीसरा रिलेशनशिप यानी कि संबंध। तो आज पुस्तक की दुनिया में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियो को लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिएगा, ताकि मैं किताबों की दुनिया से आप लोगों को जो है कि अवगत करा पाऊं, और आप लोगों की लाइफ में किताबों की क्या इम्पोर्टेंस है उसमें मैं कुछ ऐड कर पाऊं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।